बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 का जो मुतनाज़ा बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है मंजूरी के लिए, उससे न सिर्फ जो हुकूमती जमात है उसमें भी इख्तिलाफ पाया जाता है, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें हैं जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो कौम परस्त जमातें हैं, उनकी तरफ से इस बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। खसूसी तौर पर जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने भी इस बिल को मुस्तरद किया हुआ है और इस बिल को पास करने की कोशिश करने पर भी उन्होंने हुकूमत को धमकियां दी है। इसके अलावा जो अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान की तरफ से भी इस बिल को मुस्तरद किया गया है और उन्होंने तो इस हद तक कह दिया है कि जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बहुत ही खतरनाक किस्म की गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि अगर इस बिल को जो है वो मंजूर करने की कोशिश की गई सूबाई हुकूमत की तरफ से, तो पाकिस्तान जो अवामी नेशनल पार्टी है वो रियासत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और रियासत जो कि पहले से ही मुख्तलिफ किस्म के दुश्मनों में घिरी हुई है। रियासत ने BLA के खिलाफ भी लड़ रही है, रियासत BLF के खिलाफ भी लड़ रही है, TTP के खिलाफ भी लड़ रही है। अफगान तालिबान के साथ भी रियासत के ताल्लुकात खुशगवार नहीं है। हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की सरहदात के अंदर जो है वो आने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि ईरान को भी रियासत ने अपना दुश्मन बनाया हुआ है। तो इतने सारे दुश्मनों के बावजूद रियासत जो है वो एक और दुश्मन में अपना इजाफा ना करे। और उन्होंने ये भी एक स्लोगन लगाया कि अगर जो सूबाई वसाइल है इसको सूबे का इस पर इख्तियार कायम ना रहा, या वफाक ने जो है सूबाई खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के इस तरह के जो इकदामात है उससे रियासत पीछे ना हटी, तो अवामी नेशनल पार्टी जो है वो या तो हकूक मांगेगी, उनको हकूक दिए जाए, और अगर हकूक नहीं दिए जाएंगे तो फिर उनको आज़ादी दी जाए। यानी इस तरह का एक बयानिया जो है वो अवामी नेशनल पार्टी ने इस बिल की मुखालफत में अपना लिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये एक डेडलाइन भी हुकूमत को दी है, वफाकी हुकूमत को, कि अगर 10 अक्टूबर तक अवामी नेशनल पार्टी के मुतालबे के मुताबिक हकूक नहीं दिए गए सूबे को, तो अवामी नेशनल पार्टी जो है वो किसी एक ख़ास तहरीक की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगी। यकीनी तौर पर आपको पता है कि 18वीं तरमीम जिस वक़्त पास कराई गई थी तो उस वक़्त सूबे में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मरकज़ में अवामी नेशनल पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात थी। तो उस वक़्त जो तरमीम की जा रही थी 18वीं तरमीम, उसमें अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से कुछ मुतालिबात पेश किए गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन मुतालिबात को अपनी एक इत्तेहादी जमात की हैसियत से अवामी नेशनल पार्टी की तस्लीम कर लिए थे, जिसमें एक मुतालबा जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी और सूबाई हकूक के हवाले से था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस मौके पर कि तमाम ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए अवामी नेशनल पार्टी के उस वक़्त के मरकज़ी सदर जनाब अस्फंदियार वली खान की तरफ से ये एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था कि सूबा जो कि पिछले 60 सालों से एक तो नाम से महरूम था, दूसरा हकूक से महरूम था, तीसरा सूबे के का जो रेवेन्यू था उसमें भी सूबे को कुछ हकूक जो है वो नहीं दिए जा रहे थे। तो इन तमाम मसाइल जो कि देरीना मसाइल थे इस सूबे के, उन तमाम मसाइल को वफाकी हुकूमत के सामने रखा गया और आइन में जो है वो इस चीज़ का इख्तियार दिया गया कि सूबा एक तो बाइख्तियार होंगे, उसके अलावा NFC अवार्ड का इजरा किया जाएगा, उसके अलावा जो सूबाई रॉयल्टी है वो बाकायदा तौर पर सूबे को मिलती रहेंगी और सूबे का जो नाम है ये तब्दील कर दिया जाएगा। ये वो अचीवमेंट्स है जो कि अवामी नेशनल पार्टी के क्रेडिट पर मौजूद है। एक दफ़ा फिर सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पिछले 12 साल से सूबे में जो हुकूमत कायम है, यकीनी तौर पर ये एक समझा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की इमारत पर इस तरह की हुकूमतें जो है वो कायम की जाती है, जिससे फिर वक़्त आने पर एस्टेब्लिशमेंट अपना
काम भी लेती हैं। 2013 से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुतवातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत का आना, इस पर भी सवालिया निशानात खड़े किए जाते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि इस सूबे की मजबूत जमातें थी, इनको यकसर जो है वो हुकूमत से बाहर कर दिया जाता है, असम्बलियों से बाहर कर दिया जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात को जो है वो मौका दिया जाता है कि वो सूबे में हुकूमत बनाए। और फिर सूबाई हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसको पैराशूट के जरिए इस तरह का एक बिल जो है वो पकड़ा दिया जाता है कि इस बिल को सूबाई असम्बली से पास कराया जाए, ताकि वफाक या SIFC या फौज का जो इदारा है वो बराह रास्त सूबे के जो वसाइल है इसको इस्तेमाल में लाए। तो इस पर अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत ही अहम और स्ट्रांग जो पोजीशन है वो ली हुई है। दूसरी बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के जरिए वफाक या इस्टेब्लिशमेंट या SIFC ये तमाम प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ा रहा है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी दड़ों को भी तशवीश है। यकीनी तौर पर हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि जब ये बिल पेश हुआ तो इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने भी एतराज़ उठाया है कि ये जो सूबे के वसाइल हैं क्यों वफाक के हवाले किए जा रहे हैं, जिस पर अली अमीन गंडापुर का मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो तलख कलामी भी हुई है, और अली अमीन गंडापुर ने उन पार्लियामेंटेरियंस को खामोश करने के लिए जो पार्टी प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। अब चूंकि अली अमीन गंडापुर और जो ने इस बिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें ले आए हैं, और पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है उन्होंने इस बिल के हवाले से फैसला किया है कि अगर इस बिल को जो है वो इमरान खान के पास भेजा जाएगा, अगर इमरान खान इस बिल को मुस्तरद करते हैं तो सूबाई असम्बली से भी ये बिल मुस्तरद कर दिया जाएगा, और अगर इमरान खान इस बिल की मंजूरी देते हैं तो फिर सूबाई हुकूमत से भी इस बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो, और जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ये अब आमने सामने आ गए हैं। अब चूंकि इसमें एक तो इमरान खान को इन्वॉल्व कर दिया गया है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और दूसरी तरफ जो सूबाई वसाइल है या जो सूबाई हकूक है वो अब जो है वो उसकी हिफाजत जो है वो एक अहम नुक्ता जो है वो सामने आ गया है। अब चूंकि अगर इमरान खान बिल को मुस्तरद कर देते हैं तो ये तो यकीनी तौर पर मुस्तरद होना चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान अनफॉर्चुनेटली इस बिल को मंजूर कर लेते हैं और ये अपनी पार्टी को हिदायत जारी कर देते हैं कि इस बिल को सूबाई असम्बली से मंजूर कराया जाए, तो फिर जो सूबे के हकूक है और सूबे के वसाइल हैं, क्या ये वसाइल वफाक के हवाले कर दिए जाएंगे, और इन वसाइल को वफाक के हवाले करने का इख्तियार इमरान खान को दिया जा रहा है? क्या इमरान खान जो है वो अनफॉर्चुनेटली अगर इस बिल को मंजूर कर लेते हैं तो क्या उनकी मंजूरी के बाद जो सूबा है या सूबे के जो अवाम है और जो अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने इस पर बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल भी दिया है, क्या वो जो है वो इस बिल या ये जो वसाइल वफाक के पास जाएंगे इससे पीछे हट जाएंगी? यकीनी तौर पर सूबे को जो है वो एक जंग की तरफ धकेले जाने की कोशिश की जा रही है। वफाक, SIFC या इस तरह के जो दूसरे फोरम्स हैं उनको एक तो पॉलिटिकल इश्यूज को जो है वो नहीं डिस्कस करना चाहिए, और पॉलिटिकल इश्यूज को हमेशा ऐवानों में जो है वो पेश करना चाहिए, ताकि जो अवामी नुमाइंदगान है वो अवामी राय को सामने रखते हुए इस तरह के मसाइल पर जो है वो डायलॉग करे, गुफ्तगू करे, और एक मशावरती अमल के जरिए अगर किसी बिल को पास करना हो तो उसको पास किया जाए, और अगर किसी बिल को जो है वो जो अवाम के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए या किसी सूबे के जो हकूक है उसके लिए मुतनाज़िया हो तो यकीनी तौर पर उस बिल को मुस्तरद कर दिया जाए। नाजरीन, अब देखना ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो मादनियात के अहम वसाइल है ये इमरान खान के एक इशारे से जो है वो वफाक के हवाले किए जाते हैं, या इमरान खान जो है वो सूबे के हकूक या सूबे के अवाम की मर्जी को मद्देनज़र रखते हुए इस बिल को मुस्तरद करने की बात करते हैं। ये तो वक्त साबित करेगा, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी जेल की कालकोठरी में मौजूद है और उनको भी एक उम्मीद की किरण का इंतजार है कि उनको कोई भी उम्मीद की किरण नजर आ जाए ताकि वो जेल की कालकोठरी से बाहर आए
اور تازہ ہوا میں ایک دفعہ پھر زندگی گزارنے کا ان کو موقع دیا جائے۔ تو اگر عمران خان کو اس طرح کے متنازعہ بل سے جوڑا جائے گا تو یقینی طور پر اس بل کی منظوری میں 100% اضافہ کیا جائے گا۔ ناظرین یہ تو تھا اس وقت تک ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔